एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूलिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी, डेवलपिंग सेक्युलर आइडेंटिटी एंड डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी के बारे में, और हम इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, जितने भी सारे नेशन हैं सभी में बहुत सी बड़ी और छोटी दोनों ही कम्युनिटीज़ रहती हैं। इन कम्युनिटीज़ में अलग अलग कास्ट, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस, रीजन्स और अलग अलग कल्चरल के लोग रहते हैं। सो एवरी नेशन कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल कम्युनिटीज़। देखिए, जितने भी सारे नेशन हैं सभी में छोटे और बड़ी कम्युनिटीज़ रहती हैं। सो दे इंक्लूड पीपल ऑफ डिफर्ड कास्ट, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस, रीजन्स एंड ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। और इन कम्युनिटीज़ में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन्स के, लैंग्वेजेस, रीजन्स और सबके कल्चरल भी अलग अलग होते हैं। So in spite of all these variations and differences, if people think they are all of the same soil, having born of the same land, then they can be described as national integrated. तो इन सब के बावजूद, मतलब कि सभी चीज़ें इतनी डिफरेंट हैंगी, लेकिन इन सब के बाद भी अगर हर एक जो लोग हैंगे, अगर ये सोच लें कि वो इसी मिट्टी से हैंगे, इसी सॉइल से हैं और इसी लैंड में उनका जन्म हुआ है, सब साथ में हैं, तो इसे हम एज अ नेशनल इंटीग्रेटेड मानेंगे। मीन्स सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो इंडिविजुअल्स विद अ नेशनल आइडेंटिटी हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस और वी फीलिंग। मीन्स हर एक जो इंडिविजुअल है एज अ नेशनल आइडेंटिटी ये सोचता है कि वो सब सारे एक हैं, उसके सामने सभी एक जैसे हैं। मीन्स इक्वालिटी है सब में। So one has a feeling of solidarity which transcends all cultural or group differences and synthesizes different caste, regional, linguistic and religious communities into a complete whole. तो अगर किसी के अंदर सॉलिडारिटी की फीलिंग है तो उसके अंदर से जो भी सारी ऐसी फीलिंग्स हैं कि अलग अलग कास्ट है, रिलीजन है, रीजन है, लैंग्वेज है, ये सभी को एक मानकर चल सकते हैं। So individual with national identity seeks to bind all the citizens and oneself in a unity. अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो सभी सिटीजन को एक साथ मान के चलता है एज अ यूनिटी। मीन्स किसी में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। सो ही चेक्स द नैरो टेंडेंसीज विच ले हिंड्रेंस टू नेशनल यूनिटी एंड नेशनल प्रोग्रेस। वो हर एक बात पे ध्यान देता है कि किसी भी तरह से उसकी जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो खत्म ना हो, जिससे कि उसकी नेशनल प्रोग्रेस बनी रहे। सो द फाउंडेशन ऑफ नेशनल लाइफ इज अ कॉमन सिटीजनशिप, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द कम्युनिटीज। तो हमारी जो नेशनल लाइफ है उसका एक फाउंडेशन है जिसमें एक कॉमन सिटीजनशिप हो, सभी एक साथ रहें, सभी का जो रिलीजन है सबको अपने रिलीजन सेलेक्ट करने की फ्रीडम हो, सेक्युलरिज्म हो, इक्वालिटी हो, मीन सब एक दूसरे को बराबर माने, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी सभी कम्युनिटीज में। सो ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस, इंडिया प्लेज्ड टू बिल्ड इटसेल्फ इनटू अ सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिया ने प्लेज किया था कि वो अपने आप को एक सेक्युलर कंट्री बनाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएगा और सभी के साथ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होगा। सो फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कंट्री सीकिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बिकम अ नेसेसिटी। तो एक नेशन को स्ट्रॉन्ग और एक यूनाइटेड कंट्री बनाने के लिए हमारी सोशल और इकोनॉमिक में प्रोग्रेस की ज़रूरत है, जिसके लिए जो एजुकेशन है हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक हमारी नेसेसिटी बन जाती है एजुकेशन। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, इफ इंडिया इज टू रिमेन फ्री, यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक, एजुकेशन मस्ट ट्रेन पीपल फॉर यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। सो डॉक्टर राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग अगर इंडिया को फ्री रहना है, यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक रहना है, तो एजुकेशन को ज़रूरी है कि वो लोगों को ट्रेन करे उनकी यूनिटी और डेमोक्रेसी के लिए।
ताकि सभी एक दूसरे को इक्वल माने और साथ में रहें, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोग्रेस मिले. सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. सो नेशनल इंटीग्रेशन implies द फीलिंग ऑफ वननेस among the citizens of a nation. मीन्स सभी लोग अपने आप को एक माने. इट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये विविधता में एकता है. मीन्स अगर जितने भी सारे डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके एक इक्वल रूप में सबको देखा जाए. इट सीक्स यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द कंट्री टू प्रोजेक्ट द आइडिया ऑफ वन नेशन. तो ये जितनी भी सारी फोर्सेस है कंट्री की उसको एक यूनिफाइड फॉर्म में, मीन्स एक इक्वल की फॉर्म में देखता है. So a nation is integrated to the extent to which its people are united in matters of national interest and importance. तो एक नेशन को तब हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं जब उसके भी जितने भी सारे मैटर है, उसका नेशनल इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस है, सभी को एक माना जाए, उसके लोगों को. सो इसकी डेफिनेशन के लिए अकॉर्डिंग टू डोरोथी थॉमसन, नेशनल इंटीग्रेशन इज अ फीलिंग दैट बाइंड्स द सिटीजन ऑफ अ कंट्री. नेशनल इंटीग्रेशन वो फीलिंग है जिससे जो कंट्री के जो सिटीजन है वो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एस.एन. पांडा, नेशनल इंटीग्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना, अ फीलिंग ऑफ वननेस दैट रेजेस अबव ऑल नैरो एंड डिविजिव टेंडेंसीज एंड मेक्स फॉर जेन्युइन पेट्रियोटिज्म एंड प्रोग्रेस. सो इसकी दो डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं. सो नेशनल इंटीग्रेशन implies the feeling of oneness among the citizen of a nation.